वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग्स देखने में, तो मेरे दोनों चैनल्स पे अपलोड हो रही हैं। और पिका कार्ड भी मैंने रीडिंग अपलोड की है, तो आप वो रीडिंग भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो दूसरे चैनल पे द डार्क नाइट लव टैरो 777, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान लेट नाइट जाग रहा है, ठीक है, ओवर थिंक कर रहा है। किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। या तो यहाँ पर चॉइसेस हो सकती हैं, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस इंसान के लिए। आपको चूज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है, थोड़ा सा फेयर क्रिएट हुआ इस इंसान के थॉट प्रोसेस में। या तो इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आपके अलावा कोई और पर्सन भी है जो उसके थॉट प्रोसेस में रहता है। लवर्स की एनर्जी है बैकग्राउंड में। ये कनेक्शन इंडिसिसिवनेस की वजह से ख़राब हुआ है या थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है। बहरहाल यहाँ पर एक मेंटल स्ट्रेस और जैसे कि लेट नाइट थिंकिंग करना, लेट नाइट सोचते रहना, इस पे ज़्यादा वो है, ठीक है, डिपेंड हुआ है। इंसान का माइंड उलझा हुआ है राइट नाउ, और टेंशन और स्ट्रेस भी है, ठीक है। चॉइसेस हो सकती है, या ये इंसान आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में अगर किसी तरीके के ब्लॉकेजेस या चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ये कनेक्शन ख़राब हुआ है, तो रीज़न है कोई थर्ड पर्सन, रीज़न है कोई थर्ड सिचुएशन, रीज़न है कोई तीसरा रास्ता, ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप की उलझन का, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस का हो सकता है कि इंसान चूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहा किस तरफ जाना चाहिए, किस इंसान को चूज़ करना चाहिए। ये बड़ा मसला हो सकता है इस इंसान के माइंडसेट में, ठीक है। ओके, बहरहाल यहाँ पर स्लीपलेस मुझे नाइट नज़र आ रही है, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट नाइट थॉट्स। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इस इंसान के माइंड में जो उसको मेंटल पीस और सुकून देने नहीं दे रहा, ठीक है। इस कनेक्शन से रिलेटेड लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे चॉइसेस बहुत बड़ा रीज़न लग रही है। किंग ऑफ फेंस काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। लोग बहुत जल्दी, ये मेल या फीमेल, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इस पर्सनैलिटी से, ठीक है। एक मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक पुल रखता है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन मैं एक मेंटल और इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात करूँ तो वो नहीं है इस इंसान के अंदर, ठीक है। ये जो कुछ भी आपको दिखा रहा है वो परमानेंट नहीं है या वो रियल नहीं है, ठीक है। ये जो कुछ भी आपको शो कर रहा है क्या या शो कर रही है, ठीक है। एम्प्रेस, ये इंसान जानता है आपके थॉट प्रोसेस में और उस इंसान के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है। आप एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन, और ये इंसान एक लाइफ एंजॉय करने वाला इंसान। शायद आपने बहुत ज़्यादा गलत इंसान पे रिलाई करा, या द हेरोफिन। आप एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में, या फर्दर फ्यूचर को लेकर इंसान को ऐसा लगता है मदर फिगर या फैमिली या डिफरेंसेस इशू हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये इंसान आपके लिए कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड सोच नहीं सकता, या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रखकर आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकता। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंसेस, किसी न किसी तरीके के डिफरेंसेस यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। नाइट्स की एनर्जी है, वेंट्स की एनर्जी है, इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। आपके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन मूवमेंट नहीं है, ठीक है। टेंशन है, स्ट्रेस है, इसको पता है कुछ ना कुछ इसने आपके साथ गलत किया है, लेकिन मूवमेंट यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इम्बैलेंस कनेक्शन, इस इंसान के इन एंड आउट एनर्जी की वजह से एक इम्बैलेंस कनेक्शन, ये कनेक्शन बैलेंस ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर एक सिमिलर रहता नहीं है, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है पर्सन इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में।
कभी करीब कभी दूर कभी डिस्टेंस, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। डाउट्स बहुत हैं, सीक्रेट्स बहुत हैं, चीज़ें हाइड हुई हुई हैं, अभी भी इस इंसान ने बहुत कुछ हाइड किया हुआ होगा। ये कनेक्शन इम्बैलेंस इसी वजह से आपको लगता है कि आप यहाँ पर आप वेट करते हैं या आपसे नो कांटेक्ट होता है तो ये इंसान कहीं और इन्वॉल्व होता है, किसी और को डेफिनेटली यहाँ पर चॉइसेस हैं, कुछ ना कुछ आपसे छुपाया हुआ है, ठीक है। अगर ये इंसान आपको वो टाइम, वो वैल्यू या वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, या इसको आप डिफरेंसेस फील हो रहे हैं, या आपको इसको एक डिटैचमेंट सी लग रही है इस कनेक्शन में या आप लोग के बीच, यहाँ पे मुझे चॉइसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस इंसान के माइंड में कुछ हाइड कर रहा हो सकता है, स्पेसिफिकली कोई सिचुएशन, कोई कनेक्शन, कोई पर्सन, कोई थॉट जो ये इंसान अब तक आपको बता नहीं पाया। अगर इसने अब तक आपको पॉजिटिव बताया, लवी डवी रहा है, आपके साथ कनेक्ट रहना, आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, तो ये विक्टिम नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये विक्टिम नहीं है। आपको ये दिखाना कि आई एम सो इमोशनल पर्सन, आई एम सो इमोशनल वुमेन, या आई एम सो इमोशनल एक मैन, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंसान एक स्ट्रांगली है, इस इंसान को डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी और अपनी पर्सनैलिटी में डिफरेंस नज़र आता है। आपकी एक ग्रोथ, बैलेंस, स्टेबल वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है। इस इंसान की पर्सनैलिटी में वो स्टेबिलिटी नहीं है, एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है। इस इंसान की 6 ऑफ कप्स आपकी याद आती है। मैं इतना कहूँगी कि ये इंसान मिस करता है, जब ये मिस करता है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, जब ओवर थिंक करता है तो रात को सो नहीं पाता या स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है माइंड में, ठीक है, क्योंकि ये मिस करता है फूल। इस इंसान ने शायद बहुत ज़्यादा इमेच्योर तरीके से इस कनेक्शन को चूज़ किया था, या इमेच्योर तरीके से जंप किया था, जो कि रिलायबल नहीं रहा, जो कि प्रोसेस नहीं करा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा, ठीक है। इस चीज़ ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, चीज़ें एक दूसरे के सामने कम्प्लीटली डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है। इस इंसान की इमेच्योरिटी, चीज़ों को हाइड करना, साइलेंट हो जाना, अपने आप को, अपने मूड स्विंग्स को छुपाना या अपनी प्लान्स को छुपाना, ये वाली एनर्जी हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे जो टावर मूवमेंट है थर्ड पार्टी रिलेटेड आया है, थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकती है। आप लोग का टावर मूवमेंट 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक, हर्ट, पेन, तकलीफ़, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी। ये इंसान को पता है कि यहाँ पर आप हर्ट हैं इस इंसान की वजह से, डेफिनेटली ये जानता है कि आप ब्रोकन है, इस इंसान ने वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करा या वो सब कुछ नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपके कंपैटिबल भी नहीं है। दी हैंगमैन स्टैग्नेंट एनर्जी है, टावर मूवमेंट है। इस कनेक्शन पे जो झूठ थे, जो चीज़ें ये इंसान अब तक आपको बता रहा था, जिस तरीके से अपने आप को विक्टिम शो कर रहा था, वो सब कुछ एक रिवीलिंग हो चुका है, वो रिवील हो चुका है। आपने इसका ट्रुथ, आपने इसका रियल फेस देख लिया है, ठीक है। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते थे, आपको रिजेक्टेड फील होता है, आपको ऐसा लगता है फैमिली, सर्कमटेंसेस, सिचुएशन, हालात बाद में रिजेक्ट करेंगे, पहले इस इंसान का सपोर्ट नहीं है आपके साथ, ठीक है। ये इंसान आपके साथ उतना लॉयल नहीं है जितना इसने दिखाया या शो करा, जितना इसने आपके साथ टाइम स्पेंड करा या कनेक्शन बनाया, जो आपको रियल बॉन्ड लग रहा था, वो एग्जैक्टली रियलिटी में वो रियल बॉन्ड था ही नहीं, ठीक है। इसके बहुत कुछ उसके पीछे हाइड कर रहा था, छुपा रहा था अपने ट्रू इंटेंशन। इसके स्लोली आपको इसके बिहेवियर से ग्रेजुअली आपको समझ में आए हैं कि इस इंसान को लग रहा था कि आप इसकी मतलब कि एक बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी है इस इंसान की। आपको जैसे कि बहुत से ट्रुथ रिवील होते होंगे इसकी लाइफ में, जब आप आए, आपने इसके क्लोज वंस को जाना, क्लोज फ्रेंड्स को जाना, तो आपको समझ में आया कि जिसे दिखाया जा रहा था वैसा नहीं है। ये इतना सिंसियर, सोबर, सेंसिबल या मेल या फीमेल नहीं है। इसके और भी फीमेल्स, इस मतलब कि इस मेल के और भी फीमेल्स फ्रेंड्स हैं, या इस फीमेल के और भी मेल्स फ्रेंड्स हैं। मतलब कि आप मेल या फीमेल हैं, आप अपने तरीके से ले रहे हैं। जो भी पर्सन है, आपको इसके एक ऑपोजिट जेंडर के और भी फ्रेंड्स दिखे होंगे या और भी अफेयर्स आपने देखे होंगे, और भी इसके जब आप इसकी लाइफ में एंटर करें, जब आपने इसको समझना स्टार्ट करा, तो आपने देखा था कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आपको एक ऑनेस्ट और लॉयल और एक बहुत ट्रुथफुल सिचुएशन दिखाई गई है, जितनी कि इतनी है नहीं। इंसान जानता है, आप इसका कहीं ना कहीं ट्रू फेस, इसकी ट्रू वैल्यू आप समझते हैं, इसका ट्रू बिहेवियर आप जान चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको दो राय नहीं है या आप किसी भी तरीके के डाउट्स में नहीं हैं, ठीक है। आपने बहुत से क्लैरिटी आपने इस कनेक्शन में आपको मिली है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा क्लियर इस इंसान के बिहेवियर, क्लियर एक्शंस फेस करे हैं, देखे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। What's going on in their mind right now? स्ट्रेंथ की एनर्जी है,
अपनी ईगो होल्ड करके बैठा हुआ है। ईगो, प्राइड, पैसा, लग्जरी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, लॉन्ग टर्म, एक लग्जरियस लाइफ, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं, इसकी तो लाइफ में ये इस वक्त सेंसिबल नहीं है या सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर। भाई किसी भी एज का हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली टावर मूव है, वो एक ब्रोकन एनर्जी, एक हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, ठीक है। इंसान जानता है आप लिटरली हर्ट हैं, आप इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं। इस इंसान का एक स्ट्रबन बिहेवियर, इस इंसान का एक अननेसेसरी ईगोस्टिक पर्सन बनना, या बहुत ज़्यादा एक ईगो दिखाना, या बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन बिहेवियर दिखाना, ये चीज़ आपको नहीं पसंद। आप दोनों इस वक्त क्लैशेस की एनर्जी में, आप दोनों इस वक्त कोल्ड हुए में हैं, अपनी बाउंड्रीज में हैं आप लोग, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भी बहुत कोल्ड, ब्लंट और डिटैच, डिस्कनेक्ट नज़र आ रहे हैं, और ये इंसान भी, ठीक है। यहाँ पर आप भी इसको समझने की कंडीशन में नहीं हैं। डेफिनेटली अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस, लाइफ पे फोकस है। आप इसके साथ पोलाइट नहीं है ना, आप होना चाहते हैं। आप बहुत ब्लंट, और जैसे कि आपकी ईगो हर्ट हुई है, आपको इंटरनली फील हुआ है कि इसने आपकी ईगो को हर्ट करा, आपके मान को हर्ट करा। आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ बिखरी है, वो चीज़ एक डिसअपॉइंटमेंट आपने फेस करी, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। अपनी लाइफ में किसी तरीके की फाइनेंसेस, अच्छी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, या बहुत स्ट्रांगली अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर जाते हैं आप। दिन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपका मेंटली आप क्रश कर जाते हैं, एक टावर मोमेंट आ जाता है। आपको सडनली ऐसा फील होता है कि सब कुछ बिखर चुका है, जो चीज़ सोची थी, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस कनेक्शन पे ज़्यादा अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन राइट नाउ इस अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट में नहीं है। मैं आपको इतना क्लियरली बता दूँ। हाँ, ये इंसान फील करता है कि आप हर्ट हैं, लेकिन इसको जितने आप सीरियस हैं, जितने आप सेंसिबल हैं, जितना आपने इसको इतना मैच्योर समझा था, जितना आपने इसको ऑनेस्ट, लॉयल और एक बहुत ज़्यादा एक सीधा साधा इंसान समझा था, वैसा नहीं निकला। उस चीज़ ने, और आपकी जो ईगो क्रश हुई है, उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। इसने आपकी ईगो को हर्ट करा है, इसने आपके सेल्फ को हर्ट करा है, इसने आपके इमोशंस को हर्ट करा है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपने धोखा, लिटरली आपको ऐसा फील हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा हम किसी के ऊपर प्राउड नहीं कर देते, वो चीज़ ब्रेक हुई है, वो चीज़ हर्टफुल हुई है, वो चीज़ कोलैब हुई है। आपको इंटरनली इस तरीके की फीलिंग्स फील हुई है, जैसे कि कुछ बनाया था और वो बिखर गया, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मान किया था, या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। जैसे कहीं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी और टूट गई। आपने कहीं उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली थी, उस इंसान की बातें, उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान का आपके साथ कनेक्ट रहना, उस इंसान का आपके साथ एफर्ट करना, या आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना, या आपकी केयर करना, उसने आपको एक होपफुल बना दिया था, ठीक है। इससे रिलेटेड आप बहुत कुछ होप कर रहे थे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कभी भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, इसको इग्नोर करें। पर मतलब कि यहाँ पर आपने इस तरीके से लाइफ को एनालाइज करा है, और ये इंसान जानता है हर्ट है, ठीक है, लेकिन अपनी ईगो नहीं छोड़ रहा, अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर रहा। ये जानता है कि आपकी तरफ आना आसान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं, आप अपने सवालों पे, अपनी चीज़ों पे अपनी स्टैंड कर रहे हैं, आप कायम हैं, ठीक है। जो आपने सोच लिया, जो आपने माइंड में बिठा लिया, जो आप सोच रहे हैं, आप उससे नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। आप उससे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे ये वाली एनर्जी इंसान बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अब बहुत ब्लंट हुए हुए हैं और एग्रेसिव, ब्लंट, एग्रेसिव, और बहुत कट थ्रोट वाली एनर्जी है, ठीक है। आप टू द पॉइंट बात करने के माइंडसेट में हैं। आप एक अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी इश्यूज़ को कैरी नहीं करना चाहते आप, ठीक है। आप फजूल की नॉनसेंस कैरी नहीं करेंगे। ये इंसान को समझ में आ चुका है, आप इसकी मैनिपुलेशन, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ठीक है, आप समझ चुके हैं। ये इंसान इस वक्त थोड़ा सा गिल्ट कर रहा है और आपको मिस कर रहा है, और थोड़ा सा सोच रहा है, सेटिस्फाई नहीं है आपके साथ गलत कर मैं आपको इतना बता दूं। लेकिन ईगो क्लैश हो रहे हैं, ईगो आप दोनों की बहुत ज़्यादा क्लैशेस वाली है, आप दोनों की ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग का यहाँ पर ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है। शायद दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रबल हुए हैं। वो बोल रहा है कि नहीं अब नहीं, आप बोल रहे हैं कि नहीं अब नहीं, ठीक है। और वो इंसान थोड़ा सा स्ट्रबल हुआ हुआ, वो इंसान थोड़े से अपने आप को गार्ड कर रहा है, उसको पता है, ठीक है। द वर्ल्ड हेरोफेंट, आप यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, विजडम से भरा शुरू करना चाहते हैं। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है, ठीक है। अक्टूबर के बाद कोई कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में
एक वेटिंग जो पीरियड है आपका वो ख़त्म हो सकता है, किसी तरीके की मेंटल क्लैरिटी आना स्टार्ट हो सकती है अक्टूबर के बाद, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी तरीके का न्यू फेस, न्यू टाइम फ्रेम या न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। अब इसके साथ हो या किसी और के साथ हो, लेकिन कोई और भी हो सकता है। किसी तरीके की क्लैरिटी आपके माइंड में आ सकती है, या तो आपको समझ में आ सकता है कि यहाँ पर चीज़ें नहीं बनेंगी, मतलब कि अब बहुत जल्दी चीज़ें स्टैग्नेंट नहीं है, चीज़ें आगे चल रही हैं, वर्क कर रही हैं, ठीक है, प्रोसेस में है, तो स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है। आपको आगे पता चल सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा क्लैरिटी आगे ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी दिखने लगेगी। वक्त के साथ आपको समझ में आने लगेगा कि ये कनेक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता। जो आप सोच रहे हैं, जिस आप ट्रेडिशनल माइंडसेट के आप मैरिज, कमिटमेंट आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप यहाँ से क्लैरिटी अभी भी जानना चाहते हैं कि ये सिचुएशन डिवाइन की तरफ से, इस इंसान की तरफ से नहीं, कि डिवाइन इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, मतलब कि यहाँ पर कुछ फर्दर फ्यूचर में डेवलप हो सकता है या नहीं, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। अगर इधर यहाँ पर कुछ होना होगा तब भी आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी दे दी जाएगी, और आपके पास या तो इस इंसान का कांटेक्ट या कुछ ना कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस इंसान के साथ आपकी ग्रोथ आ सकती है, और अगर नहीं आ सकती वो भी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। क्या ये इंसान खुद से कोई अप्रोच या मैसेज या टेक्स्ट करना चाहेगा या करेगा आपको। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पर्सन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ये इंसान बैलेंस तो चाहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक हर्मिट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक हर्मिट जोन में है ये इंसान, जैसे कि कॉन्टेम्पलेट और डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इस इंसान को खुद से मूवमेंट या एक्शन करना चाहिए। इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर थोड़े से ब्लंट हुए हैं, ठीक है। आपको फेस करना, आपको टॉलरेट करना, या आपके सवालों को फेस करना, या आपके साथ मतलब कि ये बात नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको पता है इसकी मिस्टेक है। ओके, वेट, इस इंसान की फीलिंग्स में आपको लेकर राइट नाउ अभी क्या चल रहा है। इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे रेजोनेट और कनेक्ट कर रही है उस इंसान की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स को लेकर ये पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहा है। कम टू द एज, किसी पॉइंट पर आना चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन एक किनारे पे खड़ा हुआ है, एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। टिक टॉक, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी, यहाँ पे इस वक्त आपको ये जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, आप लोग के बीच टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आप लोग के बीच ब्लेमिंग गेम, आप लोग के बीच एक दूसरे को डाउट करना, या एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, या यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत टॉक्सिक हो चुका था, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को एक दूर किया गया है। नॉट फॉर यू, अभी कुछ नहीं है, अभी आप लोग को हीलिंग की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पर इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग पे फोकस रखें अपनी, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आगे जाके आपको कुछ यहाँ पर चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। टू बी फेयर होने के, बैलेंस करने के यहाँ पे किसी न किसी तरीके के चांसेस आ सकते हैं, लेकिन आगे जाके, ठीक है। अभी यहाँ पर इस इंसान की फीलिंग्स यही रहेगी कि आपके साथ ये फेयर चले और समझे, गो द डिस्टेंस, ठीक है। जो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, फ्लैक्सिबल। मैं आपको बता दूँ, ये इंसान आपके साथ टाइम अच्छा स्पेंड करता है। आप इसके लिए एक अच्छे पर्सन है, एक मेमोरेबल पर्सन है, पीसफुल पर्सन है, गाइडेंस के साथ है। मैं अगर लव की बात करूँ, इमोशंस की बात करूँ, तो एक ओवर थिंक कर रहे, शायद यहाँ पर इसके अंदर इमोशंस हैं या नहीं हैं, ये अब तक खुद भी डिसाइड नहीं कर पाया है या नहीं कर पाई है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा, एक चाइल्डिश पर्सन नहीं होता, बहुत एक
चाइल्डिश पर्सन, अनफिनिश सिम्फनी, अभी कुछ बाकी है यहाँ पर। ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपका सेल्फ कहता है, आपका माइंडसेट कहता है अब यहाँ पर कुछ और भी बाकी है, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और अनफिनिश सिम्फनी, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही है अभी कुछ बाकी है, अभी रुको, अभी कुछ बचा है, या चाहे एंड ही क्यों ना देखना बचा हो इस इंसान की एक ये इंसान करता क्या है, ठीक है। आप कुछ अभी आपको इंटरनल सेल्फ कह रहा है कुछ है, अभी रुको, तो यहाँ पर सच में कुछ है, अभी रुके आप, ठीक है। ये अभी क्लोज नहीं हुआ है डोर, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये सब कुछ, अभी कुछ रह गया है जो आप देखेंगे। अब वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, लेकिन ये टॉक्सिक होता जा रहा था, बहुत टॉक्सिसिटी आप लोग के बीच बढ़ गई थी। शायद सामने वाला पर्सन आपको एक लेवल तक मैनिपुलेट कर चुका था, ठीक है। आपका एक टॉलरेंस आपकी कम हो गई थी, झूठ बोलने का, आर्ग्यूमेंट करने का, झूठ छुपाने का, तो कुछ टॉलरेंस आपकी कम होती रहती, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत आर्ग्यूमेंट और टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही थी, ठीक है। वो टॉक्सिसिटी को स्टॉप करने के लिए आप लोग के बीच एक डिस्टेंस से हील करें, और आप आगे देखेंगे इस इंसान को, ये इंसान इस वक्त उलझा हुआ है, उलझन का शिकार है, खुश नहीं है आपके साथ जो कुछ भी करा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिससेटिस्फाई है अपने सेल्फ से, अपने आप से, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप क्लेम करें, और 222 लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 888-222। सिंक्रोनिसिटी आपको इन नंबर्स की हो सकती है, यहाँ पर लियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पर पाइसेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पर वर्गो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पर स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पर जेमिनी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। आपको सैजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्यूरियस, ठीक है। ये साइंस आपके हो सकते हैं इस इंसान के। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।